आज हम लोग क्वेश्चन बैंक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है। यह तत्व क्या हो सकता है? तो यह तत्व हो सकता है आपका कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, फेरम। तो यह तत्व आपका होगा कैल्शियम। यह तत्व क्या होगा? कैल्शियम। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो ऑक्सीजन से संयोग कॉपर, ऑरम, जिंक, पोटेशियम। तो ऑरम गोल्ड जो है वो अभिक्रिया नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर NO2 और O2 प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसमें कॉपर जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं? तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। एक्वारेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है? तो एक्वारेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात 3:1 होता है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? एनोडीकरण। वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है उसे क्या कहते हैं? तो जो अम्ल राज में घुलता है उसे हम लोग ऑरम कहते हैं, गोल्ड कहते हैं। Fe2O3 2Al gives Al2O3 plus 2Fe। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इस अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में विलय है। वह तत्व निम्नलिखित में से कौन सा होगा? उस तत्व को कहेंगे कैल्शियम। क्या कहेंगे? कैल्शियम। हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम अक्रिय तत्व है। कैसा तत्व है? अक्रिय। यह ग्रुप नंबर 18 में रहता है। किस में रहता है? ग्रुप नंबर 18 में। सिलिका क्या है? तो सिलिका उपधातु है। क्या है? उपधातु। लाल तप्त रासायनिक पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? Fe3O4 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? Fe3O4। निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है? तो निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है? CaCl2। CaCl2। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक विद्युत संयोजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विद्युत संयोजी। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। किस पर? एनोड पर मुक्त होता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। किस पे? तो एनोड पर। क्लोरीन परमाणु के 72 कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उन्हें हम लोग धातु कहते हैं। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। सोना की परमाणु संख्या कितनी है? तो सोना की परमाणु संख्या 79 है। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? हीलियम अक्रिय गैस है। गंधक की परमाणु संख्या कितनी है? गंधक की परमाणु संख्या 14 है। लोहे की परमाणु संख्या कितनी है? लोहे की परमाणु संख्या 26 है। निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? तो P में, फास्फोरस में सबसे अधिक है। निम्न में से कौन अधातु है? तो P अधातु है।
कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक जलीय घोल का सुचालक होता है? तो धन आवेश एवं ऋण आवेश दोनों के विपरीत दिशा में गतियों के कारण। सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र क्या होता है? सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र Na3PO4 होता है। पारे का अयस्क क्या है? तो पारे का अयस्क सीने बार है। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। जस्ता का अयस्क क्या है? तो जिंक ब्लेंड जस्ता का अयस्क है। जिंक ब्लेंड निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? तो जिंक का अयस्क है। क्यूपराइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? तो कॉपर का अयस्क है, Cu। मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% टीन है, उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम कांसा होगा। क्या होगा? कांसा। बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है, Al। यशद पुष्प क्या है? यशद पुष्प क्या है? तो ZNO है। कैलामाइन निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? तो Zn का अयस्क है, जिंक का। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? कॉपर का अयस्क है। शीशा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा का। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? जिंक की। किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की। लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? जिंक की परत चढ़ाकर हम इसे जंग लगने से बचा सकते हैं। आभूषण बनाने वाला सोना होता है 22 कैरेट का। कितने कैरेट का होता है? 22 कैरेट का। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व रहते हैं, तो कौन से तत्व रहते हैं? निकेल और क्रोमियम रहते हैं। पीतल है, पीतल मिश्र धातु है। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। निम्नांकित में कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? तो सोना सबसे अधिक तन्य है। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? तो C3H4, इसमें 3 आबंध होते हैं। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 4 बंधन होते हैं। कितने होते हैं? 4। फ्लोरीन किसका अपरूप है? फ्लोरीन कार्बन का अपरूप है। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज में कार्बन के 6 परमाणु होते हैं। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? 3 आबंध होते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो 1 आबंध होते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रि आबंध होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? एल्काइन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्काइन। निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, फ्लोरीन भी है, यानी इनमें से सभी। कार्बन क्या है? तो कार्बन अधातु है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है? निम्न में से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है? C6H6 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। निम्नलिखित में कौन सा संयोजी यौगिक है? तो CH4 सहसंयोजी यौगिक है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो मेथेन, CH4 जो है मेथेन, वही हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है? तो फ्लोरीन की आकृति फुटबॉल के जैसे होती है। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो 7 आबंध होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है?
तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन। कार्बन के कितने रवादार अप्रूप होते हैं? तो 3 अप्रूप होते हैं। नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? 3 आबंध होते हैं। OH का क्रियाशील मूलक कौन सा है? तो अल्कोहल OH का क्रियाशील मूलक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समावयवी है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समावयवी है? तो C2H5OH और CH3OCH3। निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो C2H4C6H6। तो C6H6 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इथिलीन में कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है, जिनमें एक सिग्मा और एक पाई आबंध है। एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होगा, और एल्केन का CnH2n+2 होगा, और एल्कीन का CnH2n होगा। अल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील मूलक क्या है? तो अल्डिहाइड सदस्यों का क्रियाशील मूलक C≡OH होगा। C6H6 आणविक द्रव्यमान होता है 78। क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होगा? तो क्लोरोमीथेन का सूत्र होगा CH3Cl। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग अम्ल कहते हैं या अल्डिहाइड कहते हैं, तो इसको हम लोग अम्ल कहते हैं। प्रोपेनोन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह, तो इसका C≡O होगा। C≡OH का क्रियात्मक समूह निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो अल्डिहाइड होगा। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें 10 सहसंयोजक बंधन होंगे। कितने बंधन होंगे? 10 सहसंयोजक बंधन। कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो C2H4 सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होगा? तो OH होगा। निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? तो COOH कार्बोक्सिलिक समूह है। मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो फॉर्मिक एसिड यानी फॉर्मिक अम्ल जो है इसका सामान्य नाम है। ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव हैं? तो ब्यूटेन के 2 समावयवी संभव हैं। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? C6H6। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? तो एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम एथेनॉल है। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो समावयवी कहलाते हैं। निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो C2H4 जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। CnH2n निम्न में किसका सामान्य सूत्र है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र है। किसका है? एल्कीन का। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है? एल्केन कहा जाता है। एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? 3 बंधन होते हैं। कितने होते हैं? 3। Al4C3 के जल अपघटन में निम्नांकित में कौन बनता है? तो मीथेन बनता है। इथिलीन क्या है? तो इथिलीन ओलिफिन है। इथिलीन क्या है? ओलिफिन है। कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? तो C≡O होगा। कौन होगा? C≡O। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। CnH2n+2 है। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो 2 होते हैं। पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समावयवी संभव है? तो पेंटेन के 3 संभव है। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक अल्काइन है? तो एसिटिलीन अल्काइन है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें
कितने आबंध होते हैं, इसमें कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं। अभिक्रियाशील समूह सी डबल बॉन्ड CO को कहते हैं, CO को क्या कहते हैं, तो कार्बोनिल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोनिल समूह। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, तो वेल्डिंग में एथाइन गैस का उपयोग होता है। अल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, तो CnH2n। CnH2n अल्कीन का सामान्य सूत्र है। अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, तो अल्कोहल में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अल्कोहल में नाइट्रोजन उपस्थित नहीं है। क्या उपस्थित नहीं है, नाइट्रोजन। वनस्पति तेलों में होती है, तो वनस्पति तेलों में होती है, वनस्पति तेलों में लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है या लंबी असंतृप्त, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर क्या देता है, तो एथाइन देता है। क्या देता है, एथाइन। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है, तो संतृप्त प्रकृति का होता है। कैसा होता है, संतृप्त। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है, तो 1:3 होता है। कितना होता है, 1:3। एथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है, तो एथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र C2H5OH होता है। कितना होता है, C2H5OH होता है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक एसिड होता है। क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो इथेनॉल को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में कौन कमरे के ताप क्रम पर द्रव रहता है, तो एथेनॉल जो है द्रव अवस्था में रहता है। कौन रहता है, एथेनॉल। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है, तो एथेनॉल को गर्म करने पर C2H4 बनता है। क्या बनता है, C2H4 बनता है। आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है, तो हम लोग इसको अगर एथिल अल्कोहल में घोलेंगे तो क्या बनेगा, टिंचर आयोडीन बनेगा। निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग होता है या उपयोग किया जाता है, तो एथेनॉल को। किसको किया जाता है, एथेनॉल को। उच्च वशीय अम्लों को सोडियम लवण कहते हैं। उच्च वशीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं, तो साबुन कहलाते हैं। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने दिया था। किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने। निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है, तो तांबा का। किसका होता है, तांबा का। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। किसमें सजाया था, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। मेंडलीफ आवर्त नियम तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या था, तो उसका आधार परमाणु द्रव्यमान था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, तो 8 है। कितनी है, 8 है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, तो 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो परमाणु संख्या है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व He। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है, तो उदग्र स्तंभों को हम लोग वर्ग कहते हैं। 1 पिकोमीटर कितने के बराबर होता है, तो 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 10⁻12 मीटर। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है, 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणुओं का साइज क्या होता है, तो घटता है। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो 2n² होगी।
आवर्त सारणी में कितने उदग्र होते हैं? तो 18 होते हैं। उदग्र स्तंभ कितने होते हैं? 18 होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारों की संख्या क्या कहलाती है? तो क्षैतिज कतारों की संख्या आवर्त कहलाती है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म परमाणु संख्या के आवर्त फलन है। परमाणु संख्या के आवर्त फलन है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं? तो क्षारीय धातु कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो आर्गन उत्कृष्ट है। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? तो कक्षों की संख्या जो होती है वो समान होती है। निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या है? धातु है। निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयतन ऊर्जा अधिकतम है? तो फ्लोरीन की, एफ की। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? तो किससे निकालना आसान है? एम से निकालना आसान है। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा शेल बाह्यतम है? तो एल शेल जो है वो बाह्यतम है। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया? तो गैलियम को स्थापित किया गया। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? तो एक निष्क्रिय गैस होता है। किसी तत्व में 2 शेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व क्या होगा? तो नियॉन होगा। क्या होगा? नियॉन। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? तो फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। 6। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है? तो Fe जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है? तो किस वर्ग के तत्व हैं? तो ये आपको ये वर्ग 13 के तत्व है। किसके तत्व है? वर्ग 13 के तत्व। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। इसकी संयोजकता क्या होगी? इसकी संयोजकता 1 होगी। फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होती है। ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है? तो 16 होता है। बोरोन का परमाणु भार क्या होता है? तो बोरोन का परमाणु भार 11 होता है। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो कार्बन आवर्त सारणी के 14 वर्ग का सदस्य है। किसका सदस्य है? 14। आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार कैसा होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। इसकी संयोजकता क्या होगी? तो 2 होगी। क्या होगी? 2। आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है, समान होती है। आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है? तो 8 है। कितनी है? 8। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? इस तत्व की परमाणु संख्या 17 होगी। निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो निम्नांकित में कौन उपधातु है? AS यानी आर्सेनिक जो है वो उपधातु है। तो इस प्रकार आपका केमिस्ट्री समाप्त हुआ।